हेलो लिसनर्स। आज हम लोग बात करेंगे FortiGate के बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन एज वेल एज FortiGate के फंडामेंटल मेंटेनेंस के बारे में कि बेसिक जब आप एडमिनिस्ट्रेशन जो आपको FortiGate मैनेज करना होता है तो क्या क्या आपको तरीका और कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए उस FortiGate फायरवॉल को मैनेज करने के लिए, और उसके साथ साथ क्या फंडामेंटल मेंटेनेंस जरूरत होता है अगर आप एक FortiGate डिवाइस यूज करते हो तो। So let's begin the lecture number 3 for basic administration and fundamental maintenance के बारे में। So listeners, सबसे पहले हम लोग जो कवर करेंगे बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में, उसमें कुछ ऑब्जेक्टिव है जो मैं आपको पहले बता दूं। हम जो कवर करेंगे वो है आपका मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल्स, कैसे मैनेज किया जाता है उसके प्रोफाइल्स को, प्रोफाइल क्या होता है, मैनेज एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स को कैसे मैनेज किया जाता है, डिफाइन एंड कॉन्फ़िगरेशन मेथड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव यूजर्स की कोई भी यूजर जब एडमिनिस्ट्रेटर बनता है रोल को कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, उसे क्या एक्सेस होगा नहीं होगा, एज वेल एज बात करेंगे विडोम के बारे में कि विडोम क्या होता है, वो कैसे काम करता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि FortiGate को किस किस तरीका से कैसे CLI और GUI के बेस पे स्पेसिफिकली एक्सेस किया जा सकता है। फिर इसके बाद बात करेंगे हम लोग मैनेजमेंट स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द नेटवर्क इंटरफेस को कैसे कैसे आप कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो, डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद VLAN एंड VLAN टैगिंग क्या होता है, कैसे काम करता है, एंड उसके बाद बात करेंगे DHCP एंड DNS सर्विस के बारे में। तो सबसे पहला आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वो होता है मैनेज एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल्स। सो एडमिनिस्ट्रेटर का प्रोफाइल्स को कैसे मैनेज किया जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर कैसे मेथड यूज करते हैं। तो बेसिकली एडमिनिस्ट्रेटर जो भी होते हैं उनके पास ऑप्शन होता है एक्सेस करने का फायरवॉल दो तरीका से। वो FortiGate फायरवॉल को CLI कमांड लाइन के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं, एज वेल एज GUI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। GUI एक्सेस करने के लिए उन्हें वेब ब्राउजर विद HTTPS प्रोटोकॉल का यूज करके वो GUI के थ्रू से एक्सेस कर सकते हैं। CLI से उन्हें एक्सेस करना हो तो वो टेलनेट SSH कंसोल के थ्रू फायरवॉल को एक्सेस कर सकते हैं। पहले हम लोग बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स के बारे में। एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होता है? तो एडमिनिस्ट्रेटर जो FortiGate पे बनता है वो एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली वो होता है जो उस फायरवॉल को मैनेज करेगा, मेंटेनेंस करेगा, पॉलिसीज वगैरह डिफाइन करना, उसे कॉन्फ़िगर करना, जस्ट लाइक उस फायरवॉल को पूरे तरीके से कंट्रोल करना। एडमिनिस्ट्रेटर बनाने के लिए आपको FortiGate में लॉगिन करने के बाद जो हमने लास्ट वीडियो में बताया था लॉगिन करना, उसके बाद आपको क्लिक करना होता है सिस्टम के बाद आपको क्लिक करना होता है एडमिनिस्ट्रेटर्स। एडमिनिस्ट्रेटर में जब आप क्लिक करते हो, जैसे मेरे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, वहां आप यूजर ने पुट करेंगे जो भी आपको देना है, एडमिनिस्ट्रेटर XYZ एनीथिंग व्हाटएवर जो भी आपको नाम लगता है एडमिनिस्ट्रेटर का देना वो आप देख सकते हो। उसके बाद उसमें टाइप होता है कि वो जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो किस तरीका से बन रहा है। मीन्स लोकल यूजर्स में आपका उस फायरवॉल पे ही वो यूजर बनेगा और कहीं नहीं। किसी तरह का आप रिमोट सर्विसेज यूज करते हो लाइक आप ACS इस तरीका का कोई अगर आप रिमोट सर्विसेज यूज करते हो तो आप उसके लिए आप मैच यूजर ऑन रिमोट सर्वर ग्रुप में आप क्लिक करके जाओगे आगे। अगर आप किसी तरह का API के थ्रू अगर आप उसे कॉल करते हो तो लास्ट ऑप्शन में आप क्लिक करोगे API। हम अभी अपने डेमो पे लोकल यूजर लेकर के चलेंगे। लोकल यूजर में जाने के बाद आपको उसे पासवर्ड देना पड़ेगा जो ही पासवर्ड, बट बाय डिफॉल्ट FortiGate में आपको अपर केस लोअर केस विथ न्यूमेरिक नंबर ये देना पड़ता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को आप कंफर्म करेंगे एंड देन उसके बाद आपको उसके बाद पूछेगा वो प्रोफाइल कि आपको क्या प्रोफाइल देना है यूजर को। तो प्रोफाइल क्या होता है? बेसिकली एक सेट ऑफ रूल्स होता है कि वो जो यूजर बन रहा है आपका टेस्ट 1 2 3 XYZ एनी वन, उसको कौन कौन सा परमिशन आप देना चाहते हैं। लेट सपोज बाय डिफॉल्ट FortiGate में दो परमिशन होता है, एक होता है सुपर यूजर, सेकंड होता है रीड ओनली एक्सेस। अगर आपको सुपर यूजर देना है तो आप सुपर वहां से क्लिक करके ड्रॉप डाउन में क्लिक करके आप सुपर यूजर ले सकते हैं। अगर आपको किसी तरह का कुछ इसमें कस्टमाइजेशन करना है, उसका परमिशन चेंज करना है, तो आप सेम सेटिंग में एडमिनिस्ट्रेटर के नीचे एक ऑप्शन होता है एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल, वहां जा करके आप कस्टम क्रिएट कर सकते हो कि लेट सपोज जो एडमिनिस्ट्रेटर बन रहा है उसे मुझे पॉलिसी में सिर्फ व्यू का एक्सेस देना है, राउट्स वगैरह वो डालेगा तो राउट्स वगैरह में सिर्फ व्यू का एक्सेस देना है। आपका किसी तरह का प्रोफाइल मॉडिफिकेशन है तो सिर्फ मॉडिफिकेशन कर पाए और वो बाकी का काम नहीं कर पाए। उसे सिर्फ एड्रेस ग्रुप का ही एक्सेस देना है एडिट करने के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट आप सारा चीज से ब्लॉक करना चाहते हो तो आप कस्टम एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल जाकर क्रिएट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट आपको वहां पे दो ऑप्शन दिखेगा, एक सुपर एडमिनिस्ट्रेटर्स का और एक आपको दिखेगा रीड ओनली का। तो आप अगर आप सुपर एडमिन का अगर आप लेते हो तो लॉगिन करके सारा चीज चेंज कर पाएगा। अगर आप किसी तरह का प्रोफाइल एडमिन या कुछ और आप बनाना चाहते हो तो आप उसे स्पेसिफिकली क्रिएट कर सकते हो वहां पे उसके परमिशन के अकॉर्डिंग और उसे एक्सेस दे सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन का। अगर आप यूज करते हो तो उसे आप डालो, अदरवाइज आप ओके करके
यूजर बना सकते हो। सो इस सारे थ्योरीज के बाद हम लोग इसका एक सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो में देखेंगे कि ये सारा प्रोसेस कैसे FortiGate फायरवॉल में होता है। सो जैसे ही मैंने बताया आपको प्रोफाइल एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में, नेक्स्ट उसके बाद आता है VDOMs। VDOMs बेसिकली क्या होता है, FortiGate में एक कॉन्सेप्ट होता है कि एक फायरवॉल को, एक फिजिकल फायरवॉल को आप मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बना सकते हो। जस्ट लाइक VLAN होता है नेटवर्क में कि एक इंटरफेस पे आप मल्टीपल इंटरफेस क्रिएट कर सकते हो, उसी तरीके से FortiGate पे VDOM नाम का एक कॉन्सेप्ट होता है जिससे एक फिजिकल फायरवॉल को आप मल्टीपल वर्चुअल फायरवॉल बना सकते हो। वर्चुअल फायरवॉल बनाने का जो मेन लॉजिक और मेन बेनिफिट होता है कि आप एक ही फायरवॉल में मल्टीपल कस्टमर का सर्विस रन कर सकते हो, आप एक ही फायरवॉल में मल्टीपल टाइप्स के फायरवॉल यूज कर सकते हो। उसमें आप जो इंटरफेस, फिजिकल इंटरफेस, लेट सपोज आपके फायरवॉल पे 10 है या 12 है, आप उसको जिस विंडो में जितना आपको डिवाइड करना है आप उससे डिवाइड कर सकते हो इंटरफेस को, और उसे एक सेपरेट वर्चुअल फायरवॉल को आप एक सेपरेट फायरवॉल के जैसे एक्ट करा सकते हो। हर वर्चुअल विंडो फायरवॉल अलग होगा दूसरे विंडो फायरवॉल से। तो बाय डिफॉल्ट FortiGate में 10 विंडो फायरवॉल बन सकता है किसी भी उसके मॉडल पर, और अगर आपको उससे ज्यादा वर्चुअल फायरवॉल बनाना है तो आपको उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन परचेज करना पड़ता है। हर विडोम का अपना इंटरफेस अलग होता है, हर विडोम में आप अलग पॉलिसीज बना सकते हो, हर विडोम में आप अलग तरीका से कॉन्सेप्ट को रन कर सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं विडोम्स की बात, विडोम एडमिनिस्ट्रेटर के बारे में कि विडोम एडमिनिस्ट्रेटर क्या होता है। तो विडोम एडमिनिस्ट्रेटर में लेट सपोज आपने कोई एक यूजर बनाया XYZ और उसे आपने एक्सेस दे दिया सुपर एडमिन का प्रोफाइल का, और आपने उसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाया कि ये किस तरह कौन कौन सा विडोम एक्सेस करेगा, तो वो यूजर पूरा का पूरा सारा आपका जितने विडोम बने होंगे, लाइक विडोम A, विडोम B, विडोम C, विडोम D, वो सारा विडोम्स को एक्सेस कर पाएगा और उसमें जो भी कॉन्फ़िगरेशन करना है वो कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट एक आता है पर विडोम एडमिनिस्ट्रेटर। पर विडोम एडमिनिस्ट्रेटर क्या करेगा, आपका ग्लोबल सेटिंग्स वगैरह को नहीं देख पाएगा, जो भी आपको ग्लोबल सेटिंग्स क्या है और नहीं है। तो ग्लोबल सेटिंग्स क्या होता है, मैं थोड़ा सा आपको पहले बता दूं कि हर फायरवॉल में पहले ग्लोबल सेटिंग्स होता है जो कॉमन होता है हर विडोम के लिए। लेट सपोज एडमिनिस्ट्रेटर्स, लेट सपोज सिस्टम की सेटिंग्स, जो भी सेटिंग्स लाइक डेट टाइम, हाई अवेलेबिलिटी, उसका लाइसेंस, ये सारे विडोम्स के लिए सेम होता है। तो ये सारा सेटिंग्स मैनेज होता है ग्लोबल सेटिंग्स में। तो ग्लोबल सेटिंग्स से एक लेयर ऊपर होता है विडोम्स। सो अगर आप पर विडोम एडमिनिस्ट्रेटर का यूज करते हो, तो अगर आपने डोमेन ए विडोम को, विडोम का जो यूजर है उसे आपने डोमेन ए का फायरवॉल से एक्सेस करने का परमिशन दिया है, तो वो सिर्फ जब भी लॉगिन करेगा उसे विडोम ए ही दिखेगा उस फायरवॉल पे, उसके बाद उसे किसी तरह का VC या कुछ और विडोम्स नहीं दिखेगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल लेते हैं कि अगर आपने एक नया विडोम बनाया और उसमें भी आपने एक नया एडमिनिस्ट्रेटर क्रिएट किया और उसे भी सिर्फ V का एक्सेस दिया है, तो वो विडोम एडमिनिस्ट्रेटर ओनली अपने विडोम को एक्सेस कर पाएगा, वो विडोम ए और विडोम सी को एक्सेस नहीं कर पाएगा। उसके बाद अगर एक सी विडोम है और वो, अगर आप उस एडमिनिस्ट्रेटर को, विडोम एडमिनिस्ट्रेटर को एक्सेस देते हो सी का भी और बी का भी, तो वो दोनों विडोम में लॉगिन भी कर पाएगा, एडिट भी कर पाएगा जैसा आप उसे परमिशन देंगे। बट ये इंश्योर रखिएगा कि कभी भी अगर आप विडोम्स के परमिशन देते हो तो आपके ग्लोबल सेटिंग्स में वो एडमिनिस्ट्रेटर कुछ भी चेंजेस नहीं कर पाएंगे। इससे आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हम लोग रीसेटिंग अ लॉस्ट एडमिनिस्ट्रेटर पासवर्ड। लेट सपोज आप किसी तरीके से फायरवॉल का पासवर्ड भूल जाते हो, आप भूल गए हो आपका एडमिनिस्ट्रेटर का पासवर्ड क्या है, आपका सुपर अकाउंट का पासवर्ड क्या है, तो इसमें वरी होने का बात नहीं होता है, आप इसे रीसेट कर सकते हो। यूज ऑफ कॉल एक कॉन्सेप्ट होता है FortiGate में जिसे बोलते हैं मेंटेनर अकाउंट। मेंटेनर अकाउंट क्या होता है, मेंटेनर अकाउंट आपका एक अकाउंट बाय डिफॉल्ट बना होता है FortiGate पे, जिससे आप रीसेट कर सकते हो अपने अकाउंट को। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना पड़ता है, फायरवॉल को सिंपली कंसोल केबल से कनेक्ट करना पड़ता है। कनेक्ट करने के बाद आप उसमें यूजर नेम डालते हो मेंटेनर, उसके बाद वो पूछेगा पासवर्ड। पासवर्ड में आपको डालना है BCPB एंड सीरियल नंबर, जो भी उस फायरवॉल बॉक्स में सीरियल नंबर लिखा होगा उसे अपर केस पे आप ऐड करेंगे। पासवर्ड जैसे ही पुट करेंगे उसका तो लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन होने के बाद आप उसके एडमिनिस्ट्रेटर प्रोफाइल पे जाकर के उसके पासवर्ड को रीसेट करके एडमिनिस्ट्रेटर का, और आप उसे अपनी फिर पासवर्ड को लॉगिन कर सकते हो उस अकाउंट को, जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिन या XYZ कुछ भी होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है ट्रस्टेड सोर्स एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस के लिए। एडमिनिस्ट्रेटर में ट्रस्टेड होस्ट का ऑप्शन होता है जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसके यूज से आप ये रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि जब भी यूजर, जब भी एडमिनिस्ट्रेटर, लेट सपोज मेरा एक एडमिन है, एक मेरा यूजर, एक मेरा एडमिनिस्ट्रेटर का नेम मैंने एडमिन दिया है और उसे मैं चाहता हूं कि एक वो IP एड्रेस या 10.1.10.0.1.10/32, जब भी मेरा एडमिनिस्ट्रेटर इस IP एड्रेस से ही आएगा इस फायरवॉल को एक्सेस करने के लिए, तभी मैं इसको एक्सेस करने दूंगा। अदरवाइज
ये किसी लेट सपोज 192.168.100 आईपी से आता है एक्सेस करने, तो उस केस पे मैं इसे परमिशन नहीं दूंगा एक्सेस करने का। उस समय उसे ऑथेंटिकेशन फेलियर का थ्रो होगा स्क्रीन पे। क्यों? क्योंकि वो मेरे साथ ट्रस्टेड नहीं है। ट्रस्टेड होस्ट रिस्ट्रिक्शन लगाता है लॉगिन पे कि जब भी एडमिनिस्ट्रेटर इन ट्रस्टेड आईपी सबनेट्स और आईपी एड्रेस से आएगा तभी उसे एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा, और अदरवाइज एक्सेस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ये इसका सबसे ज्यादा बेनिफिट ये होता है FortiGate पे यूज करने का कि आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो कि कहाँ आपका एडमिनिस्ट्रेटर किस नेटवर्क पे बैठता है और सिर्फ वो वहीं से उसे एक्सेस कर पाए। अपार्ट फ्रॉम कोई और इसे एक्सेस करेगा, किसी तरह का अटैक या कुछ और ट्रिगर करने की कोशिश करेगा तो वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस में हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पोर्ट्स एंड पासवर्ड का। सो उसके लिए बेसिकली आपको सिस्टम में सेटिंग में जाना होता है। यहाँ से आप ये कर सकते हो कि जो ब्राउजर से एक्सेस होता है बाय डिफॉल्ट वो 80 पोर्ट से एक्सेस होता है, HTTP एंड HTTPS 443 से, जो बाय डिफॉल्ट पोर्ट होता है। बट फॉर सिक्योरिटी रीजंस कभी भी ये चीज कंसीडर नहीं किया जाता कि आप पोर्ट 80 और 443 यूज करें, बिकॉज ये डिफॉल्ट पोर्ट होता है। तो इट्स दी एनी अटैकर और कोई भी हैकर अगर अटैक करना चाहता है और हैक करना चाहता है आपके डिवाइस को, तो सबसे पहले वो इसी पोर्ट पे एक्सेस लेने के लिए ट्राई करेगा। सो इसे आप कस्टम पोर्ट यूज कर सकते हो। लेट सपोज 443 की जगह आप 123, 78 एनीथिंग कोई भी पोर्ट आप यूज कर सकते हो, बट ये इंश्योर रखिएगा कि वो पोर्ट FortiGate में आपके फायरवॉल पे कहीं और यूज ना हो रहा हो। सेम उसी तरीका से आप SSH जो लेते हैं, तो बाय डिफॉल्ट पोर्ट आपका 22 होता है, आप उसे भी चेंज कर सकते हो कस्टम किसी पोर्ट से। लेट सपोज 100, 200, 3000, 4000 एनीथिंग, बट वो आपका कॉमन नहीं होना चाहिए आपके किसी पॉलिसी से। उसके बाद उसमें कॉन्सेप्ट होता है आइडियल टाइम आउट का, जो आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे। आइडियल टाइम आउट बेसिकली कितना देर फायरवॉल वेट करेगा कि एडमिनिस्ट्रेटर कुछ एक्टिविटी नहीं करेगा। जब लेट सपोज एडमिनिस्ट्रेटर ने फायरवॉल लॉगिन किया और 5 मिनट तक कुछ नहीं उसमें एक्टिविटी करा, तो ऑटोमेटिकली फायरवॉल आपका लॉग आउट हो जाएगा। आपको उसमें लॉग आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑटोमेटिकली फायरवॉल आपका लॉग आउट हो जाएगा आफ्टर दी मिनट्स ऑफ टाइम। तो उसे आप मिनिमम 1 मिनट से मैक्सिमम 480 मिनट तक आप लगा सकते हो टाइमिंग, जितना भी आपको जरूरत है। उसके बाद आप नीचे और एक ऑप्शन देख रहे होगे पासवर्ड पॉलिसीज का। पासवर्ड पॉलिसीज बेसिकली उस एडमिनिस्ट्रेटर के लिए पासवर्ड का क्या लेंथ होगा, क्या पॉलिसीज होगा, वहां से सेट कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आपका ऑफ होता है FortiGate में, जिसमें आपका अपर केस, लोअर केस और न्यूमेरिक नंबर का बाय डिफॉल्ट पॉलिसी लगा होता है। बट अगर आप चाहते हो कि मुझे ये चेंज करना है, तो आप सिंपली पासवर्ड पॉलिसी में आकर के इसी टैब पे एडमिनिस्ट्रेटर में क्लिक करेंगे, कितना लेंथ का आपको पासवर्ड रखना है, कि जो लेंथ होगा पासवर्ड का 8 है या 10 रखना है, 12 रखना है, जो भी रखना है आप उसे आप डाल सकते हो। उसमें आप नीचे ये भी लगा सकते हो कि मिनिमम नंबर ऑफ न्यू कैरेक्टर्स का कितना रहेगा, 1 कैरेक्टर होना चाहिए, 2 कैरेक्टर होना चाहिए, तो उतना मैंडेटरी रहेगा कैरेक्टर उस एडमिनिस्ट्रेटर को डालने के लिए। अगर वो नहीं डालेगा तो वो पासवर्ड नहीं एक्सेप्टेबल होगा FortiGate डिवाइस पे। उसके बाद आप देखेंगे पासवर्ड एक्सपायर के लिए डेज होता है, उस टॉगल को अगर आप इनेबल करते हो तो ऑटोमेटिकली उतने डेज के लिए बाद पासवर्ड उतने डेज के बाद पासवर्ड ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाएगा, आपको पासवर्ड को रीसेट करना पड़ेगा। सो लिसनर्स, इन सारे टॉपिक का प्रैक्टिकल वीडियोस भी आने वाले अपकमिंग डेज में चैनल पे आएगा। सो बेसिकली इस वीडियो में हम फंडामेंटल समझते हैं क्या यूजेस होता है। नेक्स्ट बात करते हैं इसके बेसिक एडमिनिस्ट्रेटर के प्रोटोकॉल एक्सेस के बारे में। सो उसे आपको कॉन्फ़िगर करने और देखने के लिए आपको आना पड़ेगा कि जो एडमिनिस्ट्रेटर जिस इंटरफेस से एक्सेस कर रहे हो उस इंटरफेस पे क्या क्या एक्सेस है। सो उसके लिए आपको FortiGate में लॉगिन के बाद नेटवर्क पर क्लिक करना होगा। नेटवर्क के बाद आपको इंटरफेस पे आना पड़ेगा, जिस इंटरफेस से आप एक्सेस करें। लेट सपोज एग्जांपल में एडमिनिस्ट्रेटर पोर्ट नंबर 2 से एक्सेस कर रहा है इंटरफेस को, जिसका आईपी है 10.0.1.254/32। तो उसमें उसको क्लिक करके वो एडिट करेंगे। एडिट करने के बाद उसे बहुत सारा ऑप्शन मिलता है कि इस इंटरफेस में एडमिनिस्ट्रेटर को क्या क्या एक्सेस रहेगा। लेट सपोज इस इंटरफेस से एडमिनिस्ट्रेटर को ब्राउजर GUI एक्सेस लेना है, तो उसे HTTPS मैंडेटरी है, इनेबल करना पड़ेगा। और अगर HTTP पे ऐसे एक्सेस लेना है तो उसे भी इनेबल करना पड़ेगा, बट ये नॉट रिकमेंडेड होता है सिक्योरिटी स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। पिंग अगर आप इनेबल नहीं करेंगे तो इस इंटरफेस को कोई भी बाहर से पिंग नहीं कर पाएगा। सो ऐसे पिंग को आप अलाउ करना पड़ेगा। अगर आप इसी इंटरफेस का SSH CLI से एक्सेस करना चाहते हो थ्रू पुट्टी और एनी सॉफ्टवेयर, सो आपको इसमें SSH क्लिक करना होगा, तभी इस इंटरफेस को आप SSH लेकर के CLI से लॉगिन कर पाओगे। टेलनेट अगर आपको रिकमेंडेड है या रिक्वायर्ड है तो आप इसे एक्सेस करें, अदरवाइज से आप डिसेबल कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको इसमें किसी तरह का रेडियस अकाउंट से लॉगिन या कुछ और आपको इंटीग्रेट करना है, तो इसमें आप क्लिक करके वो कर सकते हो। सो बेसिकली ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है, जिसके थ्रू आप इंटरफेस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। उसमें जो परमिशन देना है एक्सेस के लिए वो परमिशन दे सकते हो, परमिशन को हटा सकते हो, जैसा भी आपका रिक्वायरमेंट है। उसके बाद जो इंटरफेस पे जो आईपीस है उसे आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड से असाइन कर सकते हो। मैनुअल आपको उसमें
मैनुअली आकर के आईपी पुट करना होगा, जो मैंने ऊपर आपको बताया। डीएचसीपी से अगर करते हो तो अगर आपका फायरवॉल किसी डीएचसीपी सर्वर्स के साथ कनेक्टेड है तो ऑटोमेटिकली वो आईपी असाइन हो जाएगा ऑटोमेटिकली इस डिवाइस पे, और आप उसका आप यूज कर पाओगे। और अगर आपको ऑटोमेटिकली और असाइन करना तो आप पीपीपीओई के थ्रू भी आईपीस को असाइन कर सकते हो अपने FortiGate फायरवॉल पे। उसके इन दोनों केसेस पे आपको मैनुअली आईपीस ऐड करने का जरूरत नहीं होगा फायरवॉल इंटरफेस पे। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, इंटरफेस रोल एंड उसके एलियास के बारे में कि क्या होता है। इंटरफेस के लिए जैसे ही मैंने बताया, आपको नेटवर्क पर जाकर इंटरफेस पे क्लिक करना होगा। तो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होगे, यहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिख रहा होगा, इंटरफेस एलियास। एलियास मतलब उस इंटरफेस का आप क्या नाम देना चाहते हो, किस चीज के लिए इंटरफेस यूज हो रहा है, लाइक ये इंटरनल नेटवर्क के लैन के लिए यूज हो रहा है, वैन के लिए यूज हो रहा है, जो भी आपको नाम देना होगा उस इंटरफेस को दे सकते हो, ताकि टैग रहे, इससे आपको पता रहे कि ये इंटरफेस इस जगह के लिए यूज किया जा रहा है। उसके बाद हम बात करेंगे रोल पे। रोल पे बेसिकली 4 ऑप्शन होता है, लैन, टीएमजी, वैन एंड अनडिफाइंड। बेसिकली लैन उस समय चूज किया जाता है जब उस इंटरफेस को आप लैन के लिए यूज करते हो, तो उसे आप रोल को लैन कर देंगे तो ऑटोमेटिकली उसमें कुछ प्री पॉजिटिव होता है जो ऑटोमेटिकली सेट हो जाएगा। अगर आप वैन करते हो, अगर आपको इंटरनेट का इंटरफेस है तो आप वैन चूज करेंगे। डीएमजी डीमिलिटराइज जोन ये यूज होता है उस समय जब आप अपने फायरवॉल को डीमिलिटराइज जोन में कहीं से क्रिएट करके रखते हो और उसके रिस्ट्रिक्शन के साथ एक्सेस देते हो, तब आप इस रोल को क्लिक कर सकते हो। अनडिफाइंड उस केस पे किया जाता है जब आपको नहीं श्योर है कि आपका इंटरफेस का रोल आपको क्या देना है, तो आप उसे अनडिफाइंड रख सकते हैं। बाय डिफॉल्ट अनडिफाइंड ही आपका सिलेक्ट रहता है फायरवॉल पे। ये सब डिटेल जानने का पर्पस ये होता है कि जब आप पॉलिसीज बनाते हो तो आपको बहुत इजी होता है पॉलिसीज को क्रिएट करना। लेट सपोज आपको लैन का करना है, तो लैन अगर आपने रोल में चूज किया हुआ इंटरफेस तो एक बार में आपको सारा लैन रोल का पॉलिसी दिख जाएगा। वैन का करोगे तो वैन का एक ही बार में आपको सारा पॉलिसी दिख जाएगा। एलियास का नेम अगर आप डालोगे तो उस एलियास के नेम की बेस पे आप पॉलिसीज क्रिएट कर सकते हो कि फ्रॉम दिस इंटरफेस टू दिस इंटरफेस यू विल गो, जो मैं आपको आने वाले अपकमिंग लेक्चर में प्रैक्टिकल करके भी सारा चीज दिखा दूंगा। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं वीलेंस के बारे में। तो वीलेंस बेसिकली एक कॉन्सेप्ट होता है फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल वर्चुअल, एक फिजिकल इंटरफेस को मल्टीपल वर्चुअल इंटरफेस में क्रिएट करने के लिए, जो लॉजिकली आपका डिवाइड होता है एक फिजिकल इंटरफेस। अगर आपको नहीं पता वीलैन क्या होता है, कैसे काम करता है, तो उसके लिए मेरे चैनल पे एक सेपरेट सा वीडियो है, आप जाकर के देख सकते हैं कि वीलैन किस तरीके से काम करता है और वो कैसे फंक्शन करता है नेटवर्क पे। सो बेसिकली एक वीलैन एक फिजिकल इंटरफेस और मल्टीपल वीलैन्स एक वर्चुअल इंटरफेस के जैसा काम करता है कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करने के लिए लेयर 2 नेटवर्क के सेगमेंट पे। सो वीलैन क्रिएट करने के लिए आपको कुछ बहुत ज्यादा करना नहीं पड़ता। सेम आपको नेटवर्क इंटरफेस पे जाना होता है, ऊपर आपका क्रिएट न्यू का स्क्रीन होता है जो आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, उस पे आप एक क्लिक करेंगे इंटरफेस एंड देन उसके बाद आपको पूछिएगा नाम क्या देना वीलैन का। वीलैन का जो आईडी है, नेम है, वो आप मेंशन करिएगा। उसके अलावा आपको नेम देना है कि किस लिए आप वीलैन यूज करें वो। देन टाइप में आपको चूज करना होगा वीलैन, वहाँ पे लूपबैक्स वगैरह भी आती है। आपको वीलैन चूज करना होगा किस इंटरफेस के साथ आप वीलैन बनाना चाहते हो। जैसे मैंने बताया कि फिजिकल इंटरफेस पे ही वीलैन आपका बनता है, तो उस इंटरफेस को आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना पड़ेगा। देन उसके बाद वीलैन आईडी की किस आईडी से आपके पेयर साइड से ट्रैफिक आ रहा है, लेट सपोज आपका स्विच से ट्रैफिक आ रहा है, राउटर से ट्रैफिक आ रहा है, तो उसका वीलैन आईडी क्या है। जो वीलैन आईडी होगा वो वीलैन आईडी आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। एंड देन उसके बाद किसी अगर वर्चुअल डोमेन वीडोम में अगर है तो वीडोम सेलेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो उसे आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। देने के बाद आपको उसमें फिर अगर आईपी एड्रेस मेंशन करना है तो आप आईपी एड्रेस भी डाल सकते हो, जस्ट लाइक जैसा आपने अर्लियर डाला था। जस्ट लाइक मैं यहाँ से ऐड करता हूँ ऐड, जस्ट लाइक मैं यहाँ यूज करता हूँ 10.20.1.1/24। सो ये कम्युनिकेशन स्टैब्लिश करेगा वीलैन क्रिएट करूंगा, मेरा एक नया वीलैन इंटरफेस बनकर रेडी होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपको किसी तरह का डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन अपने क्यूरीज लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं स्टैटिक गेटवे के बारे में। स्टैटिक गेटवे बाय डिफॉल्ट नहीं होता, आपको स्टैटिक राउट फायरवॉल पे डालना पड़ता है, बिकॉज विदाउट राउट फायरवॉल कभी भी ट्रैफिक को फॉरवर्ड नहीं करता, उसे कहाँ भेजना होता है। तो उसे डालने के लिए आपको सिंपली नेटवर्क में स्टैटिक राउट पे जाना पड़ता है और क्रिएट न्यू में आपको क्लिक करना पड़ता है। देन उसके बाद आपको सबनेट देना पड़ता है कि आपको कहाँ ट्रैफिक भेजना है और नहीं भेजना है। लेट सपोज मुझे इस केस पे इंटरनेट पर ट्रैफिक भेजना है, तो मैं क्या करूंगा 0.0.0.0/0.0.0। इससे क्या होगा, 0.0 मीन्स वी आर नॉट अवेयर, मुझे नहीं पता जो भी रिक्वेस्ट आएगा तो उसे कहाँ भेजना है। 0.0 एक डिफॉल्ट गेटवे होता है कि जिस ट्रैफिक को नहीं पता कहाँ जाना है उसे वो इस इंटरफेस और इस गेटवे से बाहर आउट करेगा फायरवॉल से। उसके बाद गेटवे एड्रेस, जो भी मेरा गेटवे जिस इंटरफेस, लेट सपोज मेरा इंटरफेस 1 है और मेरा इंटरफेस का आईपी 10.1.1.2 है और मेरा गेटवे आईपी 10.1.1.1 है, तो मैं अपना गेटवे आईपी को यहाँ पे ऐड करूंगा।
इंटरफेस सेलेक्ट करूंगा, बाय डिफॉल्ट आपका इंटरफेस आ जाता है। अदरवाइज और अगर नहीं आता तो आप मैनुअली इस इंटरफेस को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करना है, आप ओके क्रिएट करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका एक वन डिफॉल्ट रूट क्रिएट हो जाएगा। और वो मस्ट होता है एक एटलीस्ट डिफॉल्ट राउट क्रिएट करना फायरवॉल पे। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट FortiGate के DHCP सर्वर के बारे में। सो लिसनर्स, DHCP सर्वर क्या होता है? डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। ये क्या करता है, आपके डिवाइस से जो भी कनेक्टेड है, लेट्स सपोज मेरे फायरवॉल से नीचे 10 डिवाइस कनेक्टेड है, 10 एसेट्स कनेक्टेड है, 10 क्लाइंट कनेक्टेड है, तो उनको अगर आईपी चाहिए होगा तो मैं एज इस FortiGate के इंटरफेस से उन्हें आईपीज भी असाइन करवा सकता हूँ। उसके लिए मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे अपने इंटरफेस पे जाना होगा। जिस भी इंटरफेस से मेरे सारे यूजर्स कनेक्टेड है, वहां जाकर के मुझे नीचे एक ऑप्शन दिखेगा DHCP सर्वर, वहां मुझे उसे इनेबल करना पड़ेगा। इनेबल करने के बाद मुझे उसमें रेंज असाइन करना पड़ेगा, जो भी रेंज मुझे देना है। लेट सपोज मैं ये यूज करता हूँ 10.0.1.1 से 10.0.1.255, जस्ट लाइक मैं ऐसा यूज करता हूँ। गेटवे में देता हूँ नेट मास्क 255.255.255.0 मैं ऐसा मेंशन करता हूँ। और उसके बाद मुझे मुझे अगर किसी तरह का मैक बेस पे भी असाइनमेंट करना है कि यस इस मैक एड्रेस को ये आईपी रिजर्व है, तो वो भी मैं ऑप्शंस कर सकता हूँ क्रिएट। अगर मुझे जरूरत है तो मैं वो कर सकता हूँ। अदरवाइज अगर आपको रिक्वायरमेंट है कि यस स्पेसिफिक इस क्लाइंट को यही आईपी मिले तो उसका मैक एड्रेस के साथ में उस आईपी को बाइंड कर देते हैं, जिसे आईपी बाइंडिंग बोलते हैं। करने के बाद आप सिंपली ओके करेंगे। उस फायरवॉल इंटरफेस से जो भी डिवाइसेस कनेक्टेड होगा उसको ऑटोमेटिकली आईपी FortiGate DHCP सर्वर सेंड करेगा और उसे आईपी मिल जाएगा और वो सीधा FortiGate से कनेक्टेड हो जाएगा और जो भी इसे एक्सेस करना है वो एक्सेस कर पाएगा। FortiGate नेक्स्ट बात करेंगे FortiGate के DNS सर्वर के बारे में। तो DNS सर्वर बेसिकली FortiGate में सेम आपका इंटरफेस में मिलता है। FortiGate का DNS जो सर्वर होता है वो बेसिकली यूज होता है लुकअप करने के लिए आपका इंटरफेस को। जो भी रिक्वेस्ट कोई भी DNS का क्यूरी करता है अगर डायरेक्ट FortiGate के इंटरफेस से, लेट सपोज कोई एक्सेस करता है google.com, facebook.com, एनीथिंग, सो ऑल द रिक्वेस्ट आपका इंटरफेस से आएगा और DNS सर्वर से ये रिक्वेस्ट को चेक करेगा कि वो पब्लिकली रीचेबल है या नहीं। DNS रेजोल्यूशन का बेसिकली 3 मेथड होता है FortiGate में जो यूज होता है। एक होता है फॉरवर्ड, एक नॉन रिकर्सिव एंड रिकर्सिव। फॉरवर्ड बेसिकली आपका जो भी रिक्वेस्ट आता है उसे वो फॉरवर्ड करता है DNS की सेटिंग की तरफ। जो भी DNS सर्वर आपने सेटिंग किया हुआ है अपने फायरवॉल पे उसके तरफ उस क्यूरी को फॉरवर्ड कर देता है। नॉन रिकर्सिव यूज करता है FortiGate का जो अपना ऑन डेटाबेस है, जिससे भी क्यूरीज को उसने स्टोर किया हुआ। लेट सपोज इससे पहले किसी ने google.com का एक्सेस किया था, वो क्यूरीज उसके पास है FortiGate का, तो उससे वो रिजॉल्व करके वो यूजर को एक्सेस दे देगा google.com का, जो नॉन रिकर्सिव होता है। रिकर्सिव में क्या होता है कि जो डिटेल्स, लेट सपोज यूजर ने फर्स्ट टाइम एक्सेस किया facebook.com और amazon.com, इस केस पे ये डिटेल्स नहीं है FortiGate के पास, तो उसे वो फॉरवर्ड जो उसका अपना DNS सर्वर सेट होगा इंटर पब्लिक का, उसके तरफ वो क्यूरी को भेजेगा और वो क्यूरी इंटरनेट पे जाएगा और रेजोल्यूशन लेकर के ला करके यूजर को एक्सेस दे देगा सर्विसेज का। सो FortiGate में DNS कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको नेटवर्क के अंदर DNS में आपको जो भी आपका FQDN है तो आप FQDN दे सकते हो, आईपी से तो आप आईपी दे सकते हो। सो बेसिकली ये आपका था बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में कि कैसे एडमिनिस्ट्रेशन होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर को मैनेज करने के लिए सर्विसेज। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं फंडामेंटल मेंटेनेंस के बारे में कि मेंटेनेंस क्या क्या जरूरत होता है जब भी कोई भी आप FortiGate फायरवॉल यूज करते हो। जस्ट लाइक मेंटेनेंस पे जस्ट लाइक हम लोग बात करेंगे कि बैकअप कैसे लेते हैं, रिस्टोर कैसे होता है, प्लेन टेस्ट क्या होता है, इंक्रिप्शन कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, फ्रेमवर्क का वर्जन कैसे पता करते हैं, फ्रेमवर्क क्या होता है, फ्रेमवर्क अपग्रेड कैसे करते हैं, फ्रेमवर्क डाउनग्रेड कैसे करते हैं। सो पहले हम बात करते हैं आपके इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में कि कॉन्फ़िगरेशन एंड बैकअप। कॉन्फ़िगरेशन बैकअप लेने के लिए आपको बहुत ही इजी ऑप्शन है। आप अपनी जो यूजर प्रोफाइल है, लेट सपोज मेरे केस में एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर पे आप क्लिक करेंगे, टॉप आइकॉन पे जा करके कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे। कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करने के बाद आपके पास ऑप्शन होगा बैकअप लेने का। तो बैकअप आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे पूछेगा बैकअप किसका। अगर आपका विडोम्स नहीं है तो आपका वो जो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन वो सारा का बैकअप ले लेगा। अगर आपका विडम है तो आप स्पेसिफिक विडम वाइज भी कॉन्फ़िगरेशन वाइज ले सकते हैं बैकअप। उसमें एक ऑप्शन पूछेगा आपसे और बैकअप पे कि आपको इंक्रिप्टेड लेना है या प्लेन लेना है। अगर आप इंक्रिप्टेड लेते हो तो उसके लिए आपको पासवर्ड देना पड़ेगा, बट इंश्योर रहिए इस चीज के लिए कि अगर आप इंक्रिप्शन यूज करते हो, आप पासवर्ड अगर पुट करते हो उसके साथ इंक्रिप्ट करते हो तो उसमें वो डिटेल्स अगर आप ओपन करते हो किसी तरह से नोटपैड पे या कोई एडिटर पे, तो आपको इंक्रिप्शन में सिर्फ उस डिवाइस का मॉडल और बिल्ड नंबर दिखेगा और फ्रेमवर्क का वर्जन दिखेगा, मॉडल और बिल्ड नंबर दिखेगा और सारा कॉन्फ़िगरेशन
इनक्रिप्टेड हो जाएगा, उसे आप कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और इंक्रिप्शन बैकअप्स लेने के एक डिमेरिट भी है कि उसे आप सिर्फ और सिर्फ उसी डिवाइस के मॉडल पे, उसी डिवाइस पे आप रिस्टोर कर सकते हैं। अगर आप उसी बैकअप को चाहेंगे किसी और जगह पर रिस्टोर करना तो वो नहीं कर सकते। बट अगर आप प्लेन टेक्स्ट पे लेते हो बैकअप तो इजीली आप दूसरे डिवाइस पे भी उसका मॉडिफिकेशन करके आप उसे रिस्टोर कर सकते हो। सो रिस्टोर करने के लिए बेसिकली आपको सिंपली क्लिक करना होता है रिस्टोर पे। रिस्टोर में क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा वो बैकअप फाइल कहाँ है, आप क्लिक करेंगे अपलोड में। अपलोड में क्लिक करने के बाद उस फाइल को आप पाथ देंगे। अगर इनक्रिप्टेड है तो पासवर्ड पुट करना पड़ेगा, और अगर नॉर्मल है आपका बैकअप तो सिंपली आप क्लिक कर कॉपी करेंगे, वो आपका बैकअप को रिस्टोर करेगा और डिवाइस रीस्टार्ट होगा और आपका सारा कॉन्फ़िगरेशन एज इट इज आ जाएगा। बेसिकली बैकअप इसलिए लिया जाता है किसी कारण से कोई डिजास्टर हो जाए, आपका डिवाइस में अटैक हो जाए, या कुछ बहुत मिसकॉन्फ़िगरेशन हो गया, कुछ बड़ा मेजर चेंजेस हो गया जो जरूरत नहीं था करने का बट कर दिया गया, उसे रिस्टोर करना है, बैक करना है, तो उस केस पे आप बैकअप और रिस्टोर का यूज करते हैं। अगर आपको नहीं पता बैकअप रिस्टोर भी क्या होता है तो उसके लिए आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, उसके लिए सेपरेट से वीडियो है। नेक्स्ट बात करते हैं स्क्रिप्ट का। सो FortiGate पे जो फाइल फॉर्मेट होता है वो दो तरीका से होता है। डिफॉल्ट फॉर्मेट जो आपको दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे कि किसी भी तरह का आपको चीज करना, किसी तरह का आपको कॉन्फ़िगरेशन करना है तो आपको उसका बेसिक कमांड देना पड़ता है, देन उसके बाद उसे वैल्यूज का ऐड करना पड़ता है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट होता है YAML का। YAML का यूज करके आप सेट, डिलीट, मॉडिफिकेशन ये सब जो कमांड होता है आपको यूज नहीं करना पड़ता। आप सिंपली इसे स्क्रिप्ट जैसा लिखेंगे अपने एडिटर में और उसे सेव करेंगे YAML के एक्सटेंशन के साथ, और उसे सिंपली आप स्क्रिप्ट की जैसा इसे सिंपली बैकअप और रिस्टोर कर सकते हैं। बेसिकली YAML और ये सारा चीज का आपका यूज होता है जब आप अपने बैकअप से सारा चीजों को या कॉन्फ़िगरेशंस को बेसिकली आप दूसरे किसी FTP, TFTP सर्वर्स में स्टोर करना चाहते हैं तो बेसिकली आप उसे भी यूज कर सकते हैं। यूज ऑफ CLI स्क्रिप्ट बैकअप। अगर आप YAML करते हो तो YAML कॉन्फ़िग, आपका TFTP, FTP जिसका भी है उसका आपको ID देना पड़ेगा, फाइल का नेम, जो क्या नाम देना है आपको इस फाइल का, एंड सर्वर का यूजर नेम, जो भी यूजर नेम आप यूज कर रहे हो जिस उस सर्वर का लेकर एंटर करेंगे आपको सारा चीज बैकअप हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अपग्रेड फ्रेमवर्क के बारे में। फ्रेमवर्क क्या होता है, जस्ट लाइक जैसे हमारा विंडोज में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वैसे FortiGate में अपना फ्रेमवर्क होता है। OS उसका होता है जिसका नाम होता है FortiOS, जो हर FortiGate में अलग अलग मॉड्यूल्स, अलग अलग वर्जन का होता है, जस्ट लाइक 5.6 डॉट समथिंग, 6.2, 6.4, 6.6, 6.8, 6.9, 7 डॉट। सो रिसेंटली 7 डॉट का आपका मॉडल चल रहा है FortiGate पे। सो जैसा आपके डिवाइस पे कॉन्फ़िगरेशन होता है उसी अकॉर्डिंग उसे फ्रेमवर्क को अपग्रेड किया जाता है। सो आपको देखना है कि आपका क्या अपग्रेडेशन और आपका क्या फैब्रिक है, फ्रेमवेयर है, तो उसके लिए आप जाएंगे सिस्टम के बाद फैब्रिक मैनेजमेंट जैसे जाएंगे वहां आपको दिख जाएगा कि आपका करंट में कौन सा बिल्ड है। जैसे मेरे स्क्रीन पे आप देख रहे हो, यहाँ दिख रहा होगा आपको 7.2.0 बिल्ड 1157। अगर ये लेटेस्ट मेरा अपडेट है, अगर इसमें मुझे कुछ और अपडेट करना है, कुछ नया अपग्रेड करना है तो सिंपली मैं यहाँ पे अपग्रेड में क्लिक करूंगा और इसका लेटेस्ट जो भी फ्रेमवर्क होगा इसे मैं सिंपली डाउनलोड करूंगा ओवर द इंटरनेट FortiGate के ऑफिशियल साइट से और यहाँ पे लाकर उसे अपडेट कर दूंगा। बट ये इंश्योर रखना होता है कि अगर आप जब भी अपग्रेड करते हो तो आपका डिवाइस रीस्टार्ट होता है वन मोर टाइम। वो रीस्टार्ट सर्विसेज तभी नहीं होगा जब अगर आपका डिवाइस HA में है। HA के बारे में हम लोग अपकमिंग वीडियोज में बात करेंगे। बेसिकली आज हमने डिस्कस किया बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन और फंडामेंटल मेंटेनेंस के बारे में। आपका किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन हो, किसी भी तरह कोई सुझाव हो तो प्लीज इसे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर कर दूंगा। और इसका एक सेपरेट प्रैक्टिकल वीडियो भी आएगा इन सारी चीजों का, जिसमें मैं आपको ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप करके दिखाऊंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।